हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फार्मेसी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो आपके डी फार्मा री इवैल्यूएशन का रिफंड है फ्रेंड्स, यानी कि आपका 250 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से रिटर्न या रिफंड वापस करने का इन्होंने एक वादा किया था। और ऑनलाइन उसका क्या था, अकाउंट जोड़ने का एक फॉर्म भी इन्होंने अप्लाई किया था। लेकिन उसमें क्या है जी कि आपका रिफंड क्या है, कुछ स्टूडेंट का आ गया है, कुछ का मतलब 1 से 2% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिफंड वापस आया है। बाकी 97 से 98% स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनका रिफंड अभी तक वापस नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, उनके रिफंड को क्यों रोक दिया गया है या कब तक उनका रिफंड आ जाएगा, क्या उन्हें प्रोसेस करनी है, क्या उसका पूरा जानकारी है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे नोटिस की तरफ। जो एक पेपर नोटिस में आया हुआ है उसे आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से नोटिस है कि फ्रेंड्स 70,000 छात्रों को क्या है, अभी तक क्या 70,000 छात्रों को नहीं हुई 2 करोड़ की शुल्क वापसी, यानी कि 70,000 स्टूडेंट का पैसा अभी भी रुका हुआ है। यानी कि रजिस्ट्रेशन क्या था अधिक लोगों ने, लेकिन जिसमें क्या है जी 70,000 स्टूडेंट हमारे अभी ऐसे हैं कि जिनको फीस रिफंड वापस नहीं मिला है। किसी के एक सब्जेक्ट थे तो मतलब 250 रुपये रिफंड हो गया, किसी के 2 थे तो फ्रेंड्स 500 रुपये उनका रिफंड हो गया, या अदर जन के जितने जितने सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से रिफंड पूरा बाकी है। तो इस न्यूज़ में क्या हुआ है कि ये है जी, यदि पॉलिटेक्निक या डी फार्मा दोनों ही छात्रों के लिए है, यानी कि जो हमारा बोर्ड होता है फ्रेंड्स BTUP बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पॉलिटेक्निक और फार्मेसी दोनों के लिए है ना। तो इसमें बोला है जी, प्रावैधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित पॉलिटेक्निक छात्रों को 50% पुनर्मूल्यांकन शुल्क वापसी का इंतजार है। यानी कि अभी भी इंतजार है। सम सेमेस्टर परीक्षा के बाद खराब रिजल्ट को देखते हुए बोर्ड ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क से 50% शुल्क वापस करने का निर्णय लिया था, लेकिन 2 महीने का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक एक भी छात्र को 50% शुल्क नहीं हो चुका है। यानी कि इन्होंने बोला अभी तक एक भी का मतलब कुछ, जैसे बोलते हैं रेयर चांस, 1 से 2% जैसे मैंने आपको बताया आया है। ऐसा नहीं है कि नहीं आया, लेकिन 1 से 2% छात्रों को ही होता है आया है केवल, है ना। 1 से 2% छात्रों का मतलब ये है कि आना नहीं आना एक ही बराबर है। तो इन्होंने बोला एक भी छात्र को शुल्क वापस नहीं आया है जी। अब सीधे देखो, इसमें तो सीधा वही लिखा हुआ, आप इसका आराम से वीडियो को रोक करके आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन जो मेन मोटिव है मेरा वीडियो में बताने का फ्रेंड्स, वो ये है। देखो यहाँ इन्होंने लिखा कहाँ फंस रहा पेंच। यानी कि बोर्ड सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने कहा कि बोर्ड के निर्णय को पूरा किया जाएगा। जो बोर्ड ने निर्णय लिया है उसको पूरा किया जाएगा। तकरीबन 70,000 की सूची शुल्क वापसी के लिए तैयार की गई है, लेकिन समस्या ये है कि बड़ी संख्या में छात्रों का बैंक विवरण सही नहीं है। यानी कि बैंक विवरण क्या है फ्रेंड्स, आपका ठीक से नहीं आ रहा है, या तो अपने पास जो आपकी पासबुक है उसका फ़ोटो ठीक नहीं है, या फिर कोई डिटेल्स में कोई ना कोई कमी आ रही होगी। और अधिकांश छात्रों ने क्या है जी, साइबर कैफ़े या किसी अन्य मोबाइल से पुनर्मूल्यांकन का फॉर्म भरा और उसी अकाउंट से पैसे काटे थे। यानी कि आपने किसी साइबर कैफ़े से जाकर के अपना री एवोल्यूशन का फॉर्म फिल कराया होगा और आपने उसी साइबर कैफ़े वाले से अपना फीस पेमेंट कराया होगा। तो इन्हों का कहने का मतलब ये है कि जो हम रिफ़ंड है फ्रेंड्स, वो आपके जो छात्र है जिसने अपना री एवोल्यूशन का फॉर्म फिल किया था कि उसी के ही अकाउंट में ये पैसे डालें, यानी कि उसी के अकाउंट में पैसा भेजने का इनका मेन मोटिव इसमें रहने वाला है। लेकिन अभी तक जो बैंक डिटेल है या तो किसी की गलत है, या किसी ने साइबर कैफ़े वाले की भर दी है, या कुछ भी। अब आगे देखो इन्होंने क्या भेजा है कि और उसी अकाउंट से पैसे कटे, इसलिए उन्होंने उन्हीं अकाउंट में पैसे वापस भेजने से छात्रों का नुकसान होगा। यानी कि यदि वो उसमें भेजेंगे भाई, अब किसी साइबर कैफ़े से सपोज दैट आपने फॉर्म फिल कराया था, अब साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में 50% जो आपकी फ़ीस है यानी कि 250 रुपये, वो आपके साइबर कैफ़े के वाले के अकाउंट में आ गए। लेकिन अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि आए या नहीं आए, या फिर आ भी गए हों तो वो आपको बताए नहीं बताए, भाई वो अपने पैसे, उसके पास पैसे आ चुके हैं, नहीं बताना चाह रहा आपको। तो इस वजह से बोर्ड का कहना है कि आपको अपना ही अकाउंट उसमें देना है। अब देना कैसे वो भी अभी हम आपको बताएंगे। तो सचिव ने कहा भले ही थोड़ी लेट वापसी हो, लेकिन सही अकाउंट में पैसे जाने चाहिए जी। ठीक है, ये सारा हो गया। अब उसके बाद है जी मेन टॉपिक, 5 जनवरी तक छात्र दे अपना खाता विवरण। अब खाता विवरण विवरण का मतलब आपको बैंक डिटेल्स फ्रेंड्स क्या है जी, 5 जनवरी तक आपको देनी है। यानी कि अभी भी आपके पास मौका है 6 से 7 दिनों का, जिसको आप यूज़ करके उसको अपनी बैंक डिटेल को सभी फिल कर दें। अब यहाँ इन्होंने बोला है
कि बोर्ड सचिव अजित कुमार मिश्रा ने पुनर्मूल्यांकन फॉर्म भरने वाले छात्रों को 5 जनवरी तक का अंतिम समय दिया गया है कि वो बैंक खाते का विवरण उपलब्ध कराएं। यदि 5 जनवरी तक छात्र बैंक खाता विवरण उपलब्ध नहीं कराते तो जितने अकाउंट उपलब्ध है उन्हें ही 50% शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 5 जनवरी तक अपना अकाउंट उनको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या है कि आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन 5 जनवरी तक आपने नहीं करते तो क्या है, आपके साइबर कैफ़े या आपने किसी अदर फ्रेंड्स के फ़ोन से आपने अपना फॉर्म फिल किया हो या किसी से भी भराया हो, उसके में आ जाएंगे। फिर वो आपको चाहे बताए ना बताए या पैसे आपको वापस दे ना दे, वो फिर बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने बोला है कि 5 जनवरी तक आपको क्या है जी, अपनी बैंक डिटेल भर देनी है। अब बैंक डिटेल कैसे भरनी है, क्या है उसका प्रोसीजर फ्रेंड्स, यदि आपको भी नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैसे फिल करें, उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो तुरंत आपको उस टॉपिक पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही फार्मेसी से जुड़ी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।